स्वागत है आपका दिव्या प्रीत गाथा में, जहां हम लेकर आते हैं देवी देवताओं की पावन कथाएं और भक्ति रस से भरे प्रसंग। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के छठे दिन की दिव्य कथा, जो मां कात्यायनी के तेज और विजय का स्मरण कराती है। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां का ये रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। स्वर्ण के समान आभा से युक्त सिंह पर विराजमान चार भुजाओं वाली मां कात्यायनी के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और कमल है, जबकि बाएं हाथ में तलवार और वीर मुद्रा है। पुराणों के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचाया और देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया, तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। तब तीनों देवताओं ने अपने अपने तेज को मिलाकर एक देवी की रचना की। उस प्रचंड तेज से उत्पन्न हुई मां दुर्गा का ही छठा स्वरूप है मां कात्यायनी। महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या करके देवी को अपनी पुत्री रूप में पाने की कामना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया और इस कारण इन्हें कात्यायनी कहा गया। जब महिषासुर का आतंक असहनीय हो गया, तब मां कात्यायनी ने सिंह पर आरूढ़ होकर असुरों के राजा से युद्ध किया। ये युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को पुनः स्वर्गलोक दिलाया और संसार को भयमुक्त किया। इस कारण मां को असुर संहारिणी भी कहा जाता है। मां कात्यायनी की पूजा से भक्तों को साहस, बल और विजय की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा होता, यदि वे श्रद्धा से छठे दिन मां की उपासना करें, तो उन्हें मनचाहा वर और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें, मां को लाल फूल और चंदन अर्पित करें। धूप दीप जलाकर ओम देवी कात्यायन्यै नमः मंत्र का जाप करें। फिर आरती और कथा के साथ पूजा संपन्न करें। अंत में छोटी कन्याओं को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना विशेष फलदायी माना गया है। छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना से जीवन के सारे भय दूर होते हैं और मन को शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। भक्त को भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है। इस प्रकार नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी की कृपा और उनके विजय की गाथा सुनाता है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के छठे दिन की कथा। अगर आपको ये दिव्य गाथा पसंद आई हो तो दिव्या प्रीत गाथा से जुड़े रहिए और मां दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप की अद्भुत कथाएं हमारे साथ सुनते रहिए। मां कात्यायनी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दिव्य प्रीत गाथा के साथ प्रेम भरी कहानियों का आनंद लेते रहें।